Hello, welcome. Welcome to today's R Network tutorial. आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे हाउ टू जनरेट अ रेफरल लिंक। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी हमारे को 3 प्लेसमेंट ऑप्शंस दे रही है। आज तक 2 थे, अब कंपनी ने एक ऑप्शन और ऐड कर दिया है। तो पहला ऑप्शन रहता था कि हम अपने नीचे में ही साइन अप करते थे। अगर ऊपर की 3 स्पेसेस फिलअप हो गई है तो फिर ऑटोमेटिक वो बंदा स्पिल ओवर में चले जाएगा नीचे में। दूसरा होता था कि हम अपनी प्रोस्पेक्ट को, यानी हम जिसको इनवाइट कर रहे हैं, हम किसी और को गिफ्ट कर सकते थे, किसी और के नीचे में टीम मेंबर में उसको हेल्प करने के लिए साइन अप कर सकते थे। अब कंपनी ने हमारे को ये तीसरा फीचर दिया है, तीसरा बेनिफिट दिया है, जिसको हम बोलते हैं कि योर डायरेक्ट बट प्लेस्ड अंडर योर चोजन चार्टर मेंबर। मतलब ये हुआ कि आप उसको अपनी आईडी से साइन अप करेंगे और उसको किसी भी चार्टर मेंबर के नीचे में उसको आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने लोग अभी किसी को भी गिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, हर किसी को अपने 3 करने दीजिए। तो अब इसका कारण देखेंगे, इसके कारण क्या है। ठीक है, पहला कारण है इन तीनों में से, इफ फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स। अगर मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को साइन अप कर रहा हूँ तो मैं अपनी वाइफ के नीचे में अपने बेटे को लगाऊंगा, फिर मेरी बेटी को, लेकिन ये सब मेरी आईडी से कनेक्टेड रहेंगे, यानी मेरे डायरेक्ट से। ठीक है, लेकिन पूरी फैमिली एक साथ में काम कर रही है। दूसरा रीज़न ये है कि हम किसी को भी मोटिवेट करने के लिए प्रिफर्ड स्पिलओवर दे सकते हैं। ऑटोमेटिक स्पिलओवर तो होता ही है, अगर हम अपने आईडी से लगाएंगे और ऊपर की 3 स्पेसेस फिल्ड अप है तो ऑटोमेटिक नीचे में स्पिलओवर जाना ही है। लेकिन अब हम किसी भी टीम मेंबर को प्रिफर्ड स्पिलओवर देके उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और तीसरा जो मेरे लिए सबसे मेन कारण हो सकता है वो ये है कि हम अब किसी टीम मेंबर को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो मिलके काम करें, अगर सेम एरिया में से, जैसे अगर वो सेम सिटी में से, सेम स्टेट में से या सेम कंट्री में से। ठीक है, तो आज देखते हैं इसका प्रोसीजर कैसे है साइन अप करने का। सबसे पहले देखेंगे हम अपनी आईडी के नीचे में जिसको साइन अप करते हैं तो अब किस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अभी चेंज हो गया है ये साइनिंग प्रोसीजर, तो इसको पूरा एक एक करके देखते हैं। 3 प्लेसमेंट ऑप्शंस हैं, तो पहले के 2 ऑप्शंस जो हैं नॉर्मल, अगर हम अपनी आईडी से साइन अप कर रहे हैं या किसी और की आईडी से कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप अपनी बैक ऑफिस में लॉन्च करेंगे, लॉगिन करेंगे सॉरी, और उसमें एनरोल न्यू मेंबर करेंगे। अभी हमेशा अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपको इस तरह से ही करनी है, बैक ऑफिस में जाके एनरोल अ न्यू मेंबर। फिर वहां पर आपको ये साइट दिखाई देगा जहां पर इस ऑप्शन में आपको बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आप अपने आईडी से साइन अप कर रहे हैं। तो आप यहां पर जनरेट लिंक करेंगे। ये जो अभी यहां पर आपको दिख रहा है प्लेसमेंट आईडी, प्लेसमेंट नेम, ये आपका है। ठीक है, ये मैंने डेमो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो इसलिए आपको ये नाम दिख रहे हैं, लेकिन ये नाम एग्जिस्ट नहीं होते। फिर आपको ये साइट खुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन दिखेगी और अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए गए कि कॉपी लिंक, ओपन लिंक। तो हम पहले ओपन लिंक के साथ करके देखते हैं, फिर बाद में आते हैं कॉपी लिंक पे। ठीक है, तो जैसे ही ओपन लिंक को आप करेंगे तो ये साइट खुलेगा और इसके अंदर आपको ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पर लिखा गया है प्लीज कंफर्म द प्लेसमेंट इन्फो इज एक्यूरेट, यानी जो आप प्लेसमेंट इन्फो लगा रहे हैं, जो ये नीचे में है, ये करेक्ट है कि नहीं। वंस एनरोल्ड द न्यू चार्टर मेंबर्स प्लेसमेंट कैन नॉट बी चेंज। एक बार आपने एनरोलमेंट कर दी, कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इसको चेंज करवा सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन सही है तो आप ओके पे क्लिक करिए, अगर नहीं तो फिर कैंसिल में क्लिक करिए, ये आपको फिर पीछे लेके जाएगा। फिर आएगा सेकंड कंफर्मेशन, फिर से रिकन्फर्म करवाएगा, आर यू श्योर दिस प्लेसमेंट कैन नॉट बी चेंज। अगर आप सही है ऑप्शन ये, तो फिर आप ओके में क्लिक करेंगे, वरना कैंसिल में करेंगे। तो आपको सीधा ये साइट आएगा और ये आपको ऊपर में रूट्स दिखेंगे इसके एक्सप्लोरर के, और यहाँ पर आपको फिर चार्टर मेंबर में क्लिक करना है, ज्वाइन नाउ में। तो फिर आपको सीधा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको फिर से
एक कंफर्मेशन आएगी। और यहाँ पर आपको ये नोट करना है कि ऊपर में लिंक इस तरह से दिखनी चाहिए, ऑन बोर्डिंग स्टेप 1 रूट, ठीक है, चार्टर मेंबर। अगर ये गलत दिख रही है तो यानी आप कुछ गलत कर रहे हैं। आप फिर से यहाँ पर बैक करके जाइए और फिर से उसको करेक्ट करके आइए। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है फर्स्ट लेट्स कंफर्म योर एनरोलर एंड योर टीबीएस प्लेसमेंट पोजीशन। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में आपको ऊपर दिख रहा है जो आपको एनरोल कर रहा है और उसका नाम। फिर यहाँ पर लिखा है प्लेसमेंट डिटरमिन्स अंडर हुज ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी प्लेस्ड, यानी आप किसके नीचे में आपको प्लेसमेंट किया जा रहा है। तो ये सेम आप अपने नीचे में इसको प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो दोनों में ये सेम नाम सेम आईडी आनी चाहिए। अगर सही है तो आप कंफर्म में क्लिक करेंगे, अगर नहीं सही है तो फिर आप नीचे वाले ऑप्शन में द इंफॉर्मेशन इज इनएक्यूरेट में क्लिक करेंगे तो आपको एरर करके साइट आएगा, यानी आपको फिर से पूरा प्रोसीजर स्टार्टिंग से करना है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड जो हमने ऑप्शन देखा था, इफ़ यू यूज कॉपी लिंक टैब। तो वहाँ पर हमने ये साइट देखी थी, ठीक है, इसको हम इधर डिटेल में देखेंगे। इस पे आपको बिल्कुल क्लिक नहीं करना है और ये लिंक रहेगी तो आप क्या करेंगे, ये जो लिंक है आप ये लिंक को कॉपी करके आप अपने प्रोस्पेक्ट को भेज सकते हैं अगर उसको साइन अप करनी है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी आपकी लिंक लगी, आपकी आईडी लगी हुई है और किसके नीचे में आप उसको लगाने जा रहे हो ये आईडी लगी। तो जब वो बंदा इसको कॉपी करके और इसके साथ साइन अप करेगा तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट भी उसी तरह से होगी। तो आप यहाँ पर कॉपी लिंक में क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कॉपी लिंक में जब क्लिक करेंगे तो ये साइट खुलेगा। इसके अंदर फिर से वही डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा हुआ है प्लीज कंफर्म द प्लेसमेंट इन्फॉर्म इज एक्यूरेट वंस एनरोल्ड द न्यू चार्टर मेंबर्स प्लेसमेंट कैन नॉट बी चेंज। अगर सही है तो आप इसको ओके में क्लिक करेंगे यहाँ पर। फिर आपको सेकेंड टाइम रिकन्फर्मेशन आएगी, फिर आप इसको ओके में क्लिक करेंगे और अब आपका नॉर्मल यहाँ पर ये थर्ड टाइम इसमें आपको कंफर्म करेगा कि द एनरोलमेंट लिंक हैज़ बीन कॉपीड, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर इस साइड में लेके आएगा फिर से, यानी आप अब ये लिंक कॉपी करके अपने अपने गेस्ट को या जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं उसको भेजेंगे, या अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप इसको कॉपी करके इधर नेविगेटर में ऊपर में इसको पेस्ट करेंगे। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आपकी आईडी है जो एनरोल कर रहा है और किसके नीचे में लगाने जा रहा है ये उसकी आईडी है, ठीक है। तो इन तीनों के ऊपर तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको पेस्ट कर देंगे तो फिर आपको ये यहाँ पर क्लिक करना है एंटर में, ओके। जैसे आप एंटर में क्लिक करेंगे तो आपको ये साइट खुल जाएगा, ये रूटिंग दिखाएगी आपको। फिर यहाँ पर आपको चार्टर मेंबर में ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका ये फॉर्म खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो अब इसके अंदर अगर आप फिर से देखेंगे तो सेम ही है, और जैसे हमने पहले देखा सेम एनरोलर, सेम नीचे में प्लेसमेंट आईडी, क्योंकि हम किसी को अपने नीचे में ही साइन अप कर रहे हैं। अब हम आते हैं सीधे तीसरे ऑप्शन पे, ठीक है, साइन अप विद थर्ड ऑप्शन। तो अब यहाँ पर ये तीसरा हमारा प्लेसमेंट ऑप्शन है जो नया फीचर है आर नेटवर्क के अंदर, और रजिस्ट्रेशंस योर डायरेक्ट बट प्लेस्ड अंडर योर चोजन चार्टर मेंबर। आप यहाँ पर डैशबोर्ड में जाके एनरोल न्यू मेंबर में क्लिक करते हैं, आपको ये साइट खुलती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर न्यू एनरोली विल बी प्लेस्ड बिलो यू बाय डिफॉल्ट, ओके। यानी ये बता रहा है कि आप जिसको साइन अप कर रहे हैं इस ऑप्शन के साथ ये आपके नीचे में रहेगा ना, आपकी आईडी में रहेगा, आपका डायरेक्ट रहेगा। फिर यहाँ पर इस पे आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन बता रही है क्लिक हियर इफ यू विश टू प्लेस योर एनरोली अंडर समवन अदर देन योरसेल्फ इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर आप ये ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है हियर में, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सीधे इस साइट में लेके जाएगा जहाँ पर आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आईडी अगर आपको पता है सामने वाले का जिसके नीचे में आपको लगाना है उस बंदे को, तो उसका आईडी लगाएंगे। अगर नहीं पता है तो इस बॉक्स के अंदर आप उसका फर्स्ट नेम लिख सकते हैं या लास्ट में नेम लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिखने, नहीं तो आपको एरर आएगा। और अगर ये तीनों पता नहीं है तो फिर आप उसकी ईमेल फाइंड आउट करें और उसकी ईमेल यहाँ पर लिखें, और जैसे ही सर्च में आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको सीधे ये इंफॉर्मेशन
ओके, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट लिखा है, ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो इमीडिएटली मेरे को ये सर्च रिजल्ट आ गया, जिसमें मेरे को दिखा रहा है ये 2 ऑप्शंस। तो ये बंदा ऑलरेडी जो है जो साइन अप कर रहा है, और ये अभी इसके नीचे में साइन अप कर रहा है, तो हम इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेंगे। और ऊपर में अगर आप लिंक देख रहे हैं तो देखिए लिंक टोटली यहाँ पर चेंज हो गई, और इस तरह से ये लिंक दिखनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ जाना है सिलेक्ट में। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये साइट आ जाएगा। इस साइट के अंदर अभी इसकी इंफॉर्मेशन फिर से दिखेगी कि आप जिसको साइन अप कर रहे हैं उसको इस आईडी में प्लेसमेंट करने जा रहे हैं, और उसका नाम ये है, ठीक है। और फिर आपको जनरेट लिंक में क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट लिंक में क्लिक करेंगे ये साइट खुलेगा। यहाँ पर अभी आपको फिर से बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अब आप जाएंगे इसमें इस लिंक में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब साइन अप करेंगे आप तो बिफोर क्लिकिंग ऑन कॉपी लिंक और ओपन लिंक यू हैव टू ऑलवेज, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैं किसी और के नीचे अगर लगाने जा रहा हूँ तो पहले मेरी आईडी यहाँ पर दिखनी चाहिए, और फिर उस बंदे की आईडी दिखनी चाहिए जिसके नीचे में इसकी प्लेसमेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी आप ओपन लिंक में क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन लिंक में क्लिक करेंगे आपको फिर से ये साइट खुलेगा विद दिस डायलॉग बॉक्स, जैसे हमने पहले देखा था। फिर आपको यहाँ पर ओके में क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप ये सेकंड आपको साइट आएगा ये, जिसमें आपसे रिकन्फर्मेशन पूछ रहा है। आप फिर से इसको ओके करेंगे और आपको अब ये फिर से इस साइट में लेके जाएगा, जहाँ पर आप इसमें ज्वाइन एज अ चार्टर मेंबर में ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। और अब आपको ये फॉर्म खुलेगा। तो इस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी आपको पूछ रहा है फर्स्ट लेट्स कंफर्म योर एनरोलर एंड योर टीबीएस प्लेसमेंट पोजीशन। जैसे हमने पहले देखा तो उसमें दोनों में हमारे नाम आ रहे थे जो साइन अप कर रहा है, इसमें अब अलग अलग है। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो जो साइन अप कर रहा है एनरोलर, उसकी आईडी और नाम आ रहा है, लेकिन वो साइन अप कर रहा है किसी और के नीचे में, तो उस बंदे की आईडी और प्लेसमेंट नेम दिखा रहा है। अगर ये सब सही है तो आप कंफर्म में क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप द इंफॉर्मेशन इज इनएक्यूरेट में क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो इमीडिएटली जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एरर दिखाएगा, और आपको फिर पीछे जाके अपनी बैक ऑफिस में से लॉगिन करके एनरोल अ न्यू मेंबर उसमें क्लिक करके आपको पूरा प्रोसीजर फिर से करना है। तो बेसिकली दोस्तों यही था, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है इस नो मोड्स में। आवर नेटवर्क, रिमेंबर, फाइनेंशियल फ्रीडम इन द ट्रूएस्ट सेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस ट्यूटोरियल। इसी तरह से हम आगे और भी ट्यूटोरियल्स बनाते जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।